माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट यानी फिजिकल ज्योग्राफी में पेपर फर्स्ट है आपका, और उसमें पढ़ाएंगे आपको महासागरीय उच्चावच और हिंद महासागर की जो तली है उसका उच्चावच कैसा है उसके बारे में आपको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बता दें पृथ्वी तल का जो 3/4 भाग जल के रूप में विद्यमान है और लगभग 1/3 भाग यानी लगभग 29% भाग स्थल के रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से महासागर की जो तली है विद्यार्थियों, उसका जो धरातल है वो सभी जगह समान नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। महासागरों की जो औसत गहराई है वो लगभग 3300 मीटर के लगभग मानी गई और स्थल की जो औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर तक मानी गई। महासागरों की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर तक मानी गई है। फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच जिसकी गहराई है 11,033 मीटर तक है और सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर तक माना जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर जो सागर का धरातल है वो एक जैसा नहीं है, उसकी बनावट किस प्रकार की है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है महासागरीय तली के उच्चावच के प्रारूप में महाद्वीपीय मग्न तट 1 नंबर पे। ये सागर तट के वे भाग होते हैं जो महाद्वीप और महासागरों के सीमांत क्षेत्र होते हैं, जो औसत समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इसका ढाल बहुत ही मंद गति का होता है और जिनका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होता है। ये बिल्कुल समुद्र के तट के पास स्थित होते हैं और ये लगभग साइबेरिया के निकट 800 से 900 किलोमीटर चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। दूसरी ओर रॉकीज और इंडीज पर्वतमालाओं के जो संकरे वाले भाग है वहाँ पर इस तरह के महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। इनको कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहा जाता है। पृथ्वी तल पर ये जलमंडल के जो विभिन्न रूप दे रखे हैं, तो विद्यार्थी इसमें देखिए महाद्वीपीय मग्न तट 1 नंबर, ये महासागरीय तली का जो उच्चावच आपके सामने दे रखा है, चित्र के द्वारा इसको समझाया गया है कि एक तरफ सागर है, एक तरफ महाद्वीपीय मग्न तट दे रखे हैं। मग्न तटों की उत्पत्ति के संदर्भ में ये माना गया है कि विद्वानों ने ये माना कि महासागरों की तली सीमा द्वारा ये महाद्वीप सियाल के बने हुए हैं, यानी महासागरों की तली सीमा की बनी हुई है और महाद्वीपीय भाग सियाल के बने हुए होते हैं, जहाँ पर ये इस सीमा के सारे ही मग्न तट का निर्माण माना गया है। दिल्ली ने जैसे हिमालय नियंत्रण में ही उसको महाद्वीपीय मग्न तट की रचना की थी और महाद्वीपीय मग्न तट की रचना के लिए प्लेस्टोसिन हिमयुग के समय महासागरों का जल 1 फैथम यानी 38 फैथम नीचे हो गया था। कुछ तटवर्ती भागों में संपीड़न और वलन की उत्पत्ति हुई महाद्वीपीय मग्न तट के लिए उत्तरदायी है। कुछ भागों में सामान्य वनस के कारण महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण हुआ। कुछ परिचित भागों में अवतरण की अपेक्षा उत्थान अधिक हुआ। अनेक तटवर्ती भागों में रचनात्मक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महाद्वीपीय मग्न तट का महाद्वीप का ही विस्तृत एक प्लेटोन या चबूतरा होता है जिस पर नदियाँ तलछट जमा करती रहती है। फिर सभी विद्वान महाद्वीपीय मग्न तट के निर्माण के लिए एकमत नहीं है। कुछ तो महाद्वीपीय उभार महाद्वीपीय मग्न डाल को 200 से 500 मीटर की गहराई मानते हैं और ये खड़े डाल वाले कगार होता है जिसका औसत डाल 5 डिग्री होता है, किंतु कई स्थानों पर 30 डिग्री डाल तक पाया जाता है। समस्त महासागरों के 8% भूभाग को ये घेरा हुआ है। फिर विद्यार्थी हम बात करें महाद्वीपीय मग्न डाल। अब
अभी जैसे कि महाद्वीपीय मगध तट के बारे में स्टडी कर ली। अटलांटिक महासागर में जैसे कि आपके सामने महाद्वीप जिसको कॉन्टिनेंटल स्लॉप कहा जाता है, सागर तली के सबसे संकरे भाग होते हैं और महाद्वीपीय मगध तट से आगे 200 से 5000 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं और ये खड़े ढाल वाले कगार होते हैं। इसका औसत ढाल 5 डिग्री तक होता है, किंतु कहीं कहीं ये 30 डिग्री तक होते हैं, जिन पर अंतर महासागरीय कंदराई मिलती है। इन पर जैविक निक्षेप पाया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया कि ये 8% भूभाग को घेरे हुए हैं समुद्र सागर तल के। हिंद महासागर में ये 9.6 भाग पर मगध ढाल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मगध ढाल का जो प्रारंभ है मगध तट के आगे प्राय उस स्थान से होता है जहाँ समुद्री तरंगों का प्रभाव नहीं पाया जाता है, अतः इन पर तलछट निक्षेप का अभाव होता है। तो महाद्वीपीय मगध ढाल पर अंत्य सागरीय कैनियन अथवा अंत्य समुद्री गंभीर कैनियन पाए जाते हैं। कैनियन की समानता महाद्वीपों में नहीं, घाटियों या कंदराओं की ओर की जा सकती है। अतः कैनियन महासागरीय कैनियन 2 प्रकार के होते हैं, हिमानी द्वारा निर्मित कैनियन, हिमानी के अतिरिक्त अन्य प्रक्रमों द्वारा निर्मित कैनियन। फिर विद्यार्थियों हम बात करें गंभीर सागरीय मैदान, डीप सी। मगध ढाल से आगे 6000 मीटर की गहराई तक विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, जिसका ढाल मंद पाया जाता है, यानी गंभीर सागरीय मैदान। डीप सी प्लेन्स सागर तली के 76% भाग को ये घेरे हुए हैं। अटलांटिक महासागर में 70%, प्रशांत महासागर में 55%, हिंदी महासागर में 80% भाग पर ये विस्तारित रूप से पाए जाते हैं। इस पर सागरीय जीवों के निक्षेप, सिंधु पंख, लाल मर्तिका, उल्कापात के निक्षेप पाए जाते हैं। इनके बीच बीच में टीले, गर्त श्रेणियाँ पाई जाती है। फिर विद्यार्थियों मध्य महासागरीय श्रेणी, मिड ओशनिक रिड्स, मिड ओशनिक रिज, और ये रिजेज ये सागर तली के अभिनव ज्ञात प्रारूप है, जिसका सर्वप्रथम पता 1950 में हैरी हेस ने लगाया और उन्होंने ये बताया कि महासागरीय भागों में एक भूमंडलीय जलमग्न श्रेणी है जो पृथ्वी पर धरातल फैली हुई। इसका विस्तार 60,000 किलोमीटर तक है, जो पृथ्वी सतह से लगभग दुगनी है। यहाँ विद्यार्थियों महाद्वीपीय मगध तट और महाद्वीपीय ढाल में क्या अंतर होता है उसके बारे में दे रखा है, तो ये अंतर आपके सामने बता रखें। फिर विभिन्न महासागरों में मध्य सागरीय श्रेणी की स्थिति। फिर विद्यार्थी दे रखा आपके सामने मध्य सागरीय श्रेणी और उसके बाद विश्व की प्रमुख महासागरीय श्रेणियाँ और कटक आपके सामने दे रखे हैं। ये आपके सामने विभिन्न महासागरों में मध्य महासागरीय श्रेणी की स्थिति दे रखी है। फिर हम विद्यार्थी स्टडी करते हैं महासागरीय गर्त और खैया। ये भूभाग जिसका क्षेत्रफल कम किंतु अधिक गहरे होते हैं, इन्हें गर्त कहा जाता है। इसकी चौड़ाई अधिक होती है और खैया बहुत गहरी होती है। विश्व में अभी तक 57 गर्त का ही पता चल पाया है और विश्व का सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना ट्रेंच के नाम से फेमस है 11,033 मीटर की गहराई में स्थित है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त, अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा गहरा गर्त है पोर्टो रिको। इस तरह से विश्व के ये प्रमुख गर्त
जो आपके सामने है जापान के निकट है। पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर, सुकालेन इत्यादि, और जिनका क्षेत्रफल भी दे रखा है और गहराई मीटर में दे रखी है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट है द्वीप, द्वीपीय चाप और समुद्री टीले। ये भी सागरों की स्थला करती है। इसका निर्माण विवर्तनिक हलचलों के कारण होता है और जिन्हें निम्न वर्गों में द्वीप, जल से घिरा हुआ स्थल भाग जिसकी किसी सागर महासागर में पाई जाती है, द्वीप कहलाते हैं। इसका आकार कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर के हजारों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 72 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय द्वीप, ये द्वीप महासागरीय फलक या मग्न तट के नज़दीक होते हैं। इंग्लैंड, जापान, श्रीलंका, मेडागास्कर, सकालीन द्वीप, न्यूजीलैंड, कनाडा, पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह इसके उदाहरण है। फिर है महासागरीय तट से दूर द्वीप। ये महाद्वीप जिन महासागरीय देशों के प्रमुख प्रभाव महाद्वीप से अधिक होता है। हवाई द्वीप, मॉरिशस, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एशिया का नासूर, जिसको कहते हैं डिगोया गार्सिया। फिर है द्वीपीय चाप। द्वीपों की लंबी वक्राकार श्रृंखला को द्वीपीय चाप कहते हैं। द्वीपीय चाप से समुद्र की ओर महासागरीय नितल पर प्राय एक लंबी और संकरी खाई पाई जाती है। प्रशांत महासागर में स्थित क्यूराइल द्वीप समूह, एल्यूसीन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके उदाहरण है। फिर है समुद्री टीले। इसका निर्माण भी विवर्तनिक हलचलों के कारण होता है और ये स्थूल रूप इस टाइप से होते हैं जिनकी औसत समुद्र तल पर ऊपर दिखाई नहीं देते हैं। सागर तल में 5 से 150 मीटर नीचे होते हैं। थैंक यू।